बिहार में लगभग 2 दशक बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी एक नया अध्याय लिख रही है, वहीं इस सत्ता परिवर्तन में सबसे अधिक अगर नुकसान होता दिख रहा है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश लटक सकते हैं। जैसे ही यहां पर सत्ता का परिवर्तन होगा, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश अभी मौजूदा समय में ना ही एमएलए हैं और ना ही एमएलसी हैं। मई में उनका 6 महीना का टर्म पूरा हो रहा था, लेकिन इस बीच में ही मंत्रिमंडल भंग हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में सत्ता परिवर्तन लगभग 2 दशक के बाद में हो रहा है। बीजेपी के लिए काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि 2 दशक से नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ने वाली बीजेपी पार्टी, जिसकी अहम ख्वाहिश थी कि बिहार में मेरा अपना मुख्यमंत्री हो, वो 2 दशक के बाद पूरा होने जा रहा है। लेकिन अगर किसी के अंदर बेचैनी है तो वो बेचैनी है आरएलएम में। आरएलएम में मतलब कि खास करके उपेंद्र कुशवाहा में, क्योंकि उनके पुत्र ऊपर से टपक गए थे, अब वो नीचे लटक गए। मंत्रिमंडल जो है अब भंग हो जाएगा। उसके बाद में उनको फिर से रिपीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के अंदर काफी बेचैनी है। दीपक प्रकाश में भी बेचैनी है। जाहिर सी बात है, ये जो सत्ता परिवर्तन की जो बात हो रही है, ये सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के अंदर बात हो रही है। जो भी सहयोगी पार्टियां हैं, उनसे जो है इसमें कोई इंटरफेरेंस या कोई मतलब की बातचीत उस तरह का नहीं हो रहा है। बस जेडीयू और वर्सेस बीजेपी हो रहा है। वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के अंदर बेचैनी हो गई है कि नीतीश कुमार अब सत्ता से हट रहे हैं। वैसी स्थिति में चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश नीतीश कुमार के कृपा पात्र थे, अब आने वाले समय में बीजेपी फिर दीपक प्रकाश को प्रमोट करेगी कि नहीं करेगी, इस पर जो है संशय बना हुआ है। सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है कि सबसे अधिक नुकसान अगर हो सकता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा को हो सकता है कि उनका बेटा फिर मंत्री बने या न बने। चूंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी बीजेपी में अभी मजबूत स्तंभ बने हुए हैं, वैसी स्थिति में कुशवाहा कोई नेता दूसरा पैदा हो या आगे बढ़े, वो नहीं चाहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी पहले बीजेपी में गए थे, लेकिन आखिर उनको बीजेपी क्यों छोड़ना पड़ा। चर्चा तो ये हो रही थी कि सम्राट चौधरी उनका कद जो है काटना चाह रहे हैं, उनका छांटना चाह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सम्राट चौधरी नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। उस समय की चर्चा हो रही थी। आखिर जो है आए, अपना पार्टी बनाए, पार्टी बना करके जो है बीजेपी के साथ में सहयोगी बन गए, एनडीए में सहयोगी बन गए। चर्चा तो ये हो रही थी कि सम्राट चौधरी ने ही उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली भेज दिया कि जाइए आप दिल्ली की राजनीति करिए, बिहार छोड़िए। सबसे बड़ा संशय तो ये बन गया कि दीपक प्रकाश जो है फिर मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद दीपक प्रकाश ने तो इतिहास लिख दिया, ना एमएलसी ना एमएलए, सीधे मंत्री। और ये उनका इतिहास में रहेगा। पूर्व मंत्री तो अब जो है उनका अब होगा ही कि पूर्व मंत्री हैं, लेकिन इसके पहले भी इतिहास लिखने वाले में 2 लोगों का जो है नाम शामिल है। शिबू सोरेन, जो बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए जो है मुख्यमंत्री बने। महामाया प्रसाद सिंह, जो लोकसभा के मेंबर थे लेकिन जो है सीएम बन गए थे। बिहार में जब किसी सदन का जब सदस्य नहीं बने, वैसी स्थिति में रिजाइन दे करके फिर अपना लोकसभा में चले गए। तो वैसी स्थिति में 2 लोगों का जो है इतिहास में नाम है पहले से। अब तीसरा में जो है दीपक प्रकाश। और दीपक प्रकाश तो इस मामले में जो है अव्वल रहेंगे कि इसके पहले न कभी वो राज्यसभा के मेंबर रहे, न लोकसभा के मेंबर रहे, न विधान परिषद के मेंबर रहे, न विधानसभा के मेंबर रहे, सीधे मंत्री में आकर के टपक गए थे। तो वैसी स्थिति में 2 शिबू सोरेन और महामाया प्रसाद सिंह से दीगर दीपक प्रकाश ने तो एक रिकॉर्ड बना लिया है कि बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए सीधे मंत्री बन गए। लेकिन आने वाले समय में यह चर्चा हो रही है कि अब नीतीश कुमार की आगे कितना चलती है, नहीं चलती है। लेकिन दीपक प्रकाश का क्या होगा। अगर नया मंत्रिमंडल का गठन होगा तो वैसी स्थिति में दीपक प्रकाश को जगह मिलती है या नहीं मिलती है। अगर जगह मिल जाती है तब तो जो है अच्छी बात है, फिर 6 महीना का समय रहेगा। हालांकि जून महीने में जो है कुछ एमएलसी का सीट खाली हो रहा है, चुनाव भी होने वाला है, जिसमें 2 एमएलसी का मिड टर्म पोल होने वाला है, एक नीतीश कुमार का, एक मंगल पांडे का। ये दोनों का जो है टर्म 2030 में पूरा हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जो है राज्यसभा में चले गए और मंगल पांडे जो है विधानसभा में चुन लिए गए।
ये दो जो नेता हैं इनका जो है मीट टर्न पोल भी होने जा रहा है। तो चर्चा तो यह है कि नीतीश कुमार की जगह पर उनके बेटा जाएंगे, निशांत कुमार जाएंगे, और मंगल पांडे की जगह पर कोई बीजेपी का नेता जाएगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा के अंदर जो बेचैनी बढ़ी हुई है, वो बेचैनी जो है कौन शांत करता है, बीजेपी शांत करता है या फिर नीतीश कुमार शांत करते हैं। बीजेपी में तो बहुत जो है कम ही उम्मीद है कि बीजेपी इनको जो है प्रमोट करेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा जाति से हैं और वो जो है मजबूत स्तंभ हैं बीजेपी में, और वो नहीं चाहेंगे कोई भी कुशवाहा जाति से कोई नेता उभरे। अब आने वाले वक्त का इंतजार करिए, जैसा जैसा अपडेट होगा वैसा वैसा जो है आपको हम अपडेट देते रहेंगे। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।